गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी, निमोनिया बाग में कर रहे हैं प्रोटेस्ट। माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो प्रदर्शन, ये जो मोर्चा हो रहा है, जिस तरह के महामानव विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का राज्यसभा में कल देश के गृह मंत्री जो कि तरीपार थे अमित शाह ने जिस तरीके से उनका अपमान किया है और उन्होंने कहा है कि बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन हो गया है, अगर उसकी जगह भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अमित शाह चुप करो, चुप करो, चुप करो। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर जो कि संवैधानिक गुरु है, जिन्होंने संविधान हिंदुस्तान को दिया है, उनके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी करी है, उसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है चेंबूर के इलाके में यानी कि देवनार के निमोनिया बाग में प्रोटेस्ट पे उतर गए। मेरे साथ लोग हैं, कुछ बात करूंगा। सर, क्या मकसद रहेगा इसका, जिस तरीके से आप जो आज प्रोटेस्ट किया था आपने? देखिए, मकसद तो बाद में है, पहले तो हमें धक्का लगा है कि ये देश में ये ऐसे हुआ कैसे कि कोई बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान संसद में खड़े रह कर के करे। देश का गृह मंत्री जिन्होंने संविधान का शपथ लिया है, ये मतलब बहुत ही छोटी बात, बहुत ही घटिया बात, और इसके लिए उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना होगा। ये है हमारी मांग, और नहीं तो ये पूरे देश के लोग इस बात को बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। पूरा देश बाहर निकलेगा और आंदोलनें होंगी। सर, लेकिन लगातार हम देखते हैं जिस तरीके से दिल्ली में प्रोटेस्ट किए जाते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, कभी किसान प्रोटेस्ट करता है, नासिक में भी अभी ईवीएम को लेकर के काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरकार जो है उसके कान पे तो जू नहीं रेंगती। तो फिर प्रोटेस्ट करने का सेंस क्या बनता जब कोई सुन ही नहीं रहा? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हम कांग्रेस पार्टी से है, और ये जो मोदी है ये 70 साल का हिसाब हमसे पूछता है ना, तो उस 70 साल के पहले वाले 70 साल भी है। कांग्रेस पार्टी को 140 साल हो रहे हैं, अगले साल 140 साल पूरे हो जाएंगे, तो हमसे वो पहले वाले 70 साल का भी तो हिसाब पूछो, जब ना हमारे में से कोई मंत्री बनता था, ना एमएलए, ना एमपी, ना चुनाव होते थे इस देश में। अंग्रेज़ का शासन था, और उस टाइम में कांग्रेस के लोग सिर्फ क्या करते थे, लाठी खाते थे, गोली खाते थे, जेल जाते थे, है ना। तो कांग्रेसी लोग जो है ये इसी के लिए, मतलब ये नहीं है कि प्रोटेस्ट क्यों करे, नहीं सुन रहे हैं, तो अंग्रेज़ भी नहीं सुनते थे, लेकिन आखिर में सच्चाई की जीत होगी, ये गांधी जी ने हमें सिखाया है, और सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, भले अकेले हो तब भी खड़े रहेंगे। चुनाव में हार जीत होता रहेगा, और ये जैसे किसान आंदोलन भी भले उन्होंने नहीं सुना, लेकिन आखिर में वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े, तो उसी तरीके से इनको इस बार भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिस तरीके से बीजेपी के सामने जो है कांग्रेस हमेशा से जो है अपोजिशन रही है, जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, क्या ये सिर्फ इस इलाके में देवनार के, मुंबई के देवनार इलाके में था, या इस तरीके के प्रदर्शन और कहीं किए जा रहे हैं या फिर किए जाएंगे? ये गली से लेकर के दिल्ली तक, संसद से लेकर के देश के हर एक कोने तक ये प्रोटेस्ट होंगे, और ये नेचुरल बात है। ये कोई कांग्रेस पार्टी को भी ऑर्गेनाइज करने वाली बात ही नहीं है। ये अपने आप जो भी इस देश में मानता है, जो भी इस देश के संविधान को मानता है, जो आरएसएस के मनुवाद को नहीं मानता है, उसके खिलाफ है, वो सारे लोग उठेंगे, बाहर निकलेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को संविधान देने वाले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन एक समुदाय ऐसा है जो उनको भगवान मानता है। उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस सारी चीज़ों के ऊपर? नहीं, उनको, वो महापुरुष थे, वो एक पर्टिकुलर समुदाय नहीं, उनको तो सभी लोग, इस देश के 145 करोड़ लोग मानते हैं। ऋणी हैं कि उन्होंने जो संविधान दिए, जो विचार दिए, उसी वजह से चल रही है। गलत है ये सोचना कि वो किसी एक समुदाय के नेता है या एक समुदाय का भला की है। एक, आपने ऐसे ठीक कहा कि एक समुदाय उनको भगवान मानता है, सभी लोगों को मानो, किसी भगवान से कम नहीं, ऐसे महापुरुष उनको हम सब मानते हैं। तो उनका रोष तो बहुत ज़्यादा ही होगा, तो वो जल्द से जल्द अमित शाह को सद्बुद्धि दे और माफ़ी मांग ले। और मैं वो रामदास अठावले जी से भी सवाल करना चाहूँगा, और उन सभी दलित नेता जो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, मंत्री हैं या सांसद हैं या एमएलए हैं, उन सब से मैं पूछना चाहूँगा, मायावती जी से पूछना चाहूँगा कि क्या प्रतिक्रिया है आपका? आपको ये सब चल जाता है, ये हज़म होता है ये बात? ये आप लोगों को वहाँ से निकल करके बाहर आना चाहिए और उनसे भी माफ़ी मंगवानी चाहिए। अपने इस्तीफ़ा रामदास अठावले जी को सबसे पहले देना चाहिए।
क्या लगता है आरिफ अब्बास जी, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है सिर्फ यहीं तक थम जाएगा या फिर ये आंधी की तरह फैलेगा? ये हर चौक और हर चौराहे पे जब तक तड़ीपार अमित शाह जो देश का गृह मंत्री बना बैठा है, जब तक वो महामानव का अपमान जो उन्होंने किया है संसद के अंदर, जब तक वो अपने शब्द वापस नहीं लेगा, पब्लिकली अपोलोजाइज नहीं करेगा, देश के प्रधानमंत्री माफ़ी मांगने की जगह उनकी बातों को एंडोर्स कर रहे थे ट्विटर पे, वो और ज़्यादा शर्मनाक है। उनके शय की वजह से आज ये उनका गृह मंत्री तड़ीपार इतना ज़्यादा हो गया है। और ये जो बात आप कह रहे हैं कि ये रुकेगा, ये रुकने वाली बात नहीं है। जो देश में 145 करोड़ जो देशवासी हैं वो सब अम्बेडकरवादी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समानता की बात करते थे। 45 करोड़ की अगर आप बात करें तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी तो उसमें आ गए, तो फिर इस तरीके के अपशब्द क्यों? वो दिखाने वाले मानते हैं। आप देखोगे हाथ जोड़ के वो भी खड़े रहते हैं बाबा साहब के सामने, वो झुठला नहीं सकते, लेकिन उनके मन में घृणा है, उनके मन में, उनके संग में, उनके आरएसएस में हमेशा से वंचितों के लिए, दलितों के लिए घृणा थी, जो उनकी ज़बान से आ गया है। जैसे कि हमारे नेता ने बताया कि 100 सालों में आज तक भी संचालक कोई अलग वर्ग का नहीं बना, एक ही ब्राह्मण वर्ग से बनते आया है। तो बाकी वर्गों के लिए, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी के लिए इनके अंदर जो मनुस्मृति इनको सिखाती है कि ब्राह्मणवाद राज करेगा, बाकी सब लोग काम करेंगे। हमारी उसी सोच के खिलाफ लड़ाई है, वही लड़ाई हमारे नेता राहुल जी लड़ रहे हैं, वही लड़ाई को हम पूरे देश में गली मोहल्ले से लेके दिल्ली तक लड़ेंगे। और महामानव की जब तक ये जो अपमान की बातें वो वापस नहीं लेते, जब तक यूथ कांग्रेस हो या बम्बई शहर हो या पूरा महाराष्ट्र हो या पूरा हिंदुस्तान हो, हर गली हर कोने पे अम्बेडकरवादी जब तक अमित शाह से माफ़ी नहीं मंगवा लेंगे, जब तक चुप नहीं बैठेंगे। आपके कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं और ये बोल रहे हैं कि जो देश के गृह मंत्री वो क्या कह रहे थे आप? तड़ीपार तो थे ही ना, तड़ीपार तो बिल्कुल थे ना। उनको जब गुजरात के गृह मंत्री होते हुए उनको अरेस्ट किया गया था, उनको गुजरात में पैर रखने से मना किया गया था, तभी के कानून व्यवस्था ने ये किया था। जिस तरह के कानून व्यवस्था से अभी वो लोग इस देश को चला रहे हैं, तो उस टाइम ऐसे नहीं होता था। जो कानून व्यवस्था अपने आप में फ्री था, अभी तो इनकी इशारों पर नाचती है, तब उनको किया गया था। केसेस पेंडिंग है, जब सत्ता पलट होगा तो शायद इनमें से कोई भी नहीं रहेगा जो जेल के बाहर होगा, सारे जेल में बंद रहेंगे। लगता है आपको कि इस बार जिस तरीके से बैलेट पेपर को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लगातार जो है ईवीएम के ऊपर वोटिंग की जा रही है, तो क्या लगता है आपको तख्ता पलट होगा? क्योंकि तख्ता पलट तो इस बार हमने विधानसभा इलेक्शन में देखा कि पूरी तरीके से तख्ता पलट हो गया। जी, आप ईवीएम का मुद्दा सही उठाए हैं। हम चाहते हैं कि ईवीएम में हमारी जीत हो या हार हो, हम चाहते हैं कि बैलेट पर चुनाव हो, क्योंकि जब लोगों को शंका है तो शंका दूर करना ज़रूरी है। हम ये बात और है कि कौन जीता, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे भी जो जीते हुए सीट है उन सब पर वापस से चुनाव हो। कोई और स्टेट हमने जीता हो वहाँ भी चुनाव हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या मांग रहेगी कांग्रेस पार्टी की? इस्तीफ़ा दे अमित शाह, माफ़ी मांगे, और साथ में जितने उनके साथ बैठे हुए जो दलित हमारे नेता लोग वहाँ पर बैठे हैं, वो लोग इस्तीफ़ा दे करके बाहर निकले इनके साथ छोड़ करके। ये हम चाहें। क्या कहेंगे जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार सामने आ रही है? वन नेशन वन इलेक्शन की बात ये लोग कैसे कर सकते हैं? एक एक स्टेट में जब ये लोग 8-8 फेस में चुनाव कराते हैं, किसी किसी स्टेट में एक साथ कंबाइंड स्टेट इलेक्शन करा नहीं सकते हैं। जहां पर आज पार्लियामेंट के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर वोटिंग में उनकी मशीन ख़राब साबित हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले इलेक्शन तो जैसे कि एमवीए की मांग है, ईसीआई का होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और वो चुन के जाना चाहिए। क्योंकि जब हमारा राष्ट्रपति चुन के आ सकता है, प्रधानमंत्री चुन के आ सकता है, तो ईसीआई भी चुन के आना चाहिए, क्योंकि ईसीआई कंट्रोल है गवर्नमेंट के हाथों और वो मैनिपुलेट करते हैं। आज पूरे देश में, आज महाराष्ट्र में आप बोली तख्ता पलट हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में आप किसी भी कोने में चले जाए, मुंबई शहर के किसी भी कोने में चले जाए, जनता इस मैंडेट से खुश नहीं है। जनता कहीं रोड पर नहीं है, जनता के मन में डाउट है, शंका है। अगर आप सही है, अगर कर नहीं तो डर का आएगा, तो एक बार बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, जो फैसला होगा वो सारी जनता को मान्य रहेगा। तो आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, अमित शाह जो गृह मंत्री हमारे इंडिया के, उनके एक टिप्पणी के ऊपर जो है ये प्रोटेस्ट हुआ, जो कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पे किया। अब देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट कितना बढ़ता है और ये मामला कहाँ तक जाता है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़। अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अमित शाह चुप करो, शर्म करो, शर्म करो, अमित शाह चुप करो, चुप करो, चुप करो।
मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 माफी मांगो माफी मांगो अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो। ये जो प्रदर्शन ये जो मोर्चा हो रहा है, जिस तरह से महामानव विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का राज्यसभा में कल देश के गृह मंत्री जो कि तड़ीपार थे अमित शाह ने जिस तरीके से उनका अपमान किया है और उन्होंने कहा है कि बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन हो गया है, अगर उसकी जगह भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। बाबा साहब का नाम फैशन नहीं पहचान है, रिवोल्यूशन है। उन्होंने जातीय समानता लाके दी देश के अंदर, देश को संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज भाजपा और आरएसएस के मन में जो निंदा जो घृणा बाबा साहब अम्बेडकर के लिए थी वो गृह मंत्री अमित शाह के जबान से बाहर आ गई। ये लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को और उनके बनाए हुए संविधान को नहीं मानते। ये लोग मनुस्मृति को मानते हैं, हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मानते हैं। क्या यहाँ के रहवासियों को ये मान्य है? वो कहते हैं कि बाबा साहब को पूजने की जगह भगवान को पूजते तो स्वर्ग मिलते। क्या आप लोग ये बात मानते हैं? ये शर्मनाक बात है कि नहीं है? बाबा साहब आपके लिए भगवान है कि नहीं? बाबा साहब देश के हर वंचित के लिए, हर शोषित के लिए, हर पिछड़े के लिए भगवान है। उन्होंने देश में समानता लाई है और ऐसे महामानव को भाजपा आरएसएस और उनके मन में जो थी वो उनके जबान पे आ गई कि भगवान को मानोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर को मानोगे तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको समानता चाहिए। हमको स्वर्ग नहीं चाहिए और समानता चाहिए, और वो समानता हमको कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी। आज बाबा साहब के अनुयायी हम लोग जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान हुआ है, जब तक देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देश के सभागृह में आके माफी नहीं मांगेगा, हर चौक हर चौराहे से कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को मानने वाला हर एक अम्बेडकरवादी उनके लिए रोड पे सड़क पे संघर्ष करेगा। अमित शाह को माफी मांगना पड़ेगा। अरे अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इस तरीके के तमाम अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए नुक्कड़ न्यूज़ पे। कैमरामैन काशिफ खान के साथ आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़।